क्या यूपी में पत्रकार खतरे में है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में शामली में जीआरपी ने न्यूज 24 के पत्रकार अमित कुमार शर्मा के साथ अमानवीय बर्ताव किया है। जीआरपी के सीओ राकेश कुमार, जीआरपी के कुछ सिपाही ने अमित कुमार की जबरदस्त पिटाई की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले पत्रकार। लोकतंत्र में कानून को लागू करने वाली कार रही मालगाड़ी के दो पहिए पटरी से उतर गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही न्यूज 24 पत्रकार अमित कुमार भी मौके पर पहुंची और रिपोर्ट तैयार करने लगी। लेकिन इस दौरान थाने में कानून को किनारे रखकर मनमानी के माहौल में बेईमानी का तमाशा चल रहा था। आपने क्यों बंद करा दे? बिल्कुल दिखाओ वीडियो भैया। आपने समाचार छापा था, टीवी पे चलवाया था, वीडियो वायरल, वेट होगी, आज तक है वो हमारे पास। आपने बहुत गलत काम करा है। अमानवीय यात्राओं का आलम यह था कि जिन्हें बताना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एक इंसान के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया गया कि शर्म को भी शर्म आ जाए। हम 200 आदमी इसके पास सबूत दिया है, इसने हमें भी बयान दिए हैं कि आपने इसके मुंह में बताओ क्या करूंगा। आप बताओ मुझे, आप नहीं आपने हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आपने करा, वो बता रहा ना, हमें कराया मैं। अरे वीडियो बना इसकी, ये तस्वीरें जीआरपी थाने की हैं, जहां सच्चाई को धर्म और सच को दिखाने वाले कर्तव्य को कर्म मानने वाला पत्रकार सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहा था और सादी वर्दी में कुर्सी पर किसी गुंडे की तरह बैठे एक शख्स ने कानून में बची कुछ आस्था को अर्थी पे ला दिया था। गाड़ी पटरी से उतर के मैं अपनी खबर बना रहा था, इन्होंने मेरे कैमरे पे हाथ मारा। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैंने ना आसिफ ना फीस की, जो एंट्री का काम करता उसकी खबर चलाई थी, उससे चले भुले हुए हैं। देखो मेरे चोट के निशान भी है, इन्होंने मारा है। नाम है राकेश कुमार, एसओ के पद पर तैनात है। इसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ट्रेन में चल रहे अवैध वेंडरों की खबर चलाई थी और खबर चलने के बाद राकेश कुमार को आलाधिकारियों का गुस्सा झेलना पड़ा था। न्यूज 24 लगातार यह खबर दिखा रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर जीआरपी के इन अधिकारियों पर कड़ा एक्शन कब होगा। देर से ही सही, लेकिन अब प्रशासन जागा और जीआरपी के सीओ राकेश कुमार और जीआरपी के सिपाही संजय पवार को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पत्रकार अमित कुमार को बाइज्जत छोड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ निलंबन से काम चलेगा क्या? आपने पूरी रिपोर्ट देखी, अब खुद संवाददाता अमित से सुनिए उसके साथ क्या हुआ। 3 डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए थे। जैसे ही हम लोगों की इसकी सूचना मिली तो हम लोग मौके पर पहुंचे। उस टाइम हम लोग कवरेज कर रहे थे। वहां पर जीआरपी एसओ भी थे, आरपीएफ एसओ भी थे और भी पुलिस कर्मचारी थे और रेलवे के जो अन्य अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। कवरेज करने के दौरान जब नीचे जो पटरी फटी हुई है उसकी मैं कवरेज कर रहा था, उस टाइम जीआरपी एसओ ने मुझसे बोला कि आपको अपना आई कार्ड लेकर के गले में घूमना चाहिए। मैं कवरेज कर रहा था, उस टाइम मैंने अपना कैमरा जो है जीआरपी एसओ की साइड में किया तो उन्होंने सीधा मेरे कैमरे पे हाथ मारा, जो मेरा कैमरा दूर जा करके गिरा। उसके बाद जब मैं कैमरा उठा करके लाया तो वहाँ पर जो भी जीआरपी एसओ थे और उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे, सब ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे पास 3 मोबाइल थे, उसी मोबाइल के अंदर जिस पे हाथ मारा था उसी में सारी कवरेज है रेलवे की जो मैं कर रहा था, ठीक है। उसी मोबाइल को इन लोगों ने गुम कर दिया है। बोल रहे हैं कि तो आपकी पिटाई कवरेज करते हुए ही मेरी मारपीट करने वाले बहुत सारे पुलिसकर्मी थे। एक दो लड़के सिविल ड्रेस के थे जो विदाउट ड्रेस थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। और पीटते पीटते यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर घटना हुई है, वहाँ से लेकर के माँ बान की गाली देते हुए यहाँ मुझे अंदर कस्टडी में बंद किया है। अब तो मुझे बाहर बैठा दिया गया, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ जेल के अंदर बंद रखा गया। थाने में ही हूँ, थाने में हूँ, इस टाइम भी जीआरपी थाने में हूँ। और चलिए अब आपको वो स्टोरी दिखाते हैं जिसने शामली में जीआरपी के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली थी। यह स्टोरी संवाददाता अमित कुमार शर्मा ने ही की थी। शामली, सहारनपुर और बागपत 3 जगहों पर ट्रेनों में अवैध वेंडर अपना सामान बेचते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने ट्रेनों में अवैध वेंडर के सामान बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। बावजूद इसके ये वेंडर जीआरपी की मदद से ट्रेन के अंदर अपना सामान आसानी से बेच लेते हैं। कैसे बेच लेते हैं ये आपको बताने या समझाने की जरूरत नहीं। पैसों का कितना बड़ा खेल चलता है हर दिन, ये भी आपको पता होगा।
और यही स्टोरी जब हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की और दिखाई तो उसके बाद इन अधिकारियों को डांट सुननी पड़ी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से। हमारे साथ इस वक्त खुद अमित कुमार शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताइए, आप गए थे, मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे थे उसे कवर करने के लिए, ये किस बात की नाराजगी थी कि इस तरीके से 200 मीटर तक आपको पीटते हुए लेकर आए थाने? अमित से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, यह है सीओ राकेश कुमार, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से काम चलेगा? क्या सिर्फ निलंबन कर देने से काम हो जाएगा? क्योंकि यही अधिकारी है, यही सीओ है जिसके खिलाफ स्टोरी चली थी, जिस बात से भड़का हुआ था, नाराज था, मौके की शायद तलाश में था। और अमित, हमारे संवाददाता, जब एक खबर को कवर करने गए तो इसने अपना गुस्सा निकाला एक गुंडे की तरह। किस तरीके से पीटा वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तो थाने की तस्वीर है। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, मतलब इसका मतलब साफ है कि ये जो बड़ा खेल चल रहा है जीआरपी और वेंडरों के बीच में, कोई इस पर अपनी जुबान ना खोले, कोई पत्रकार इस पर स्टोरी कवर ना करे। अगर कोई स्टोरी कवर कर लेता है तो उसकी यही गत होगी। इस तरीके से गुंडों की तरह उसे पीटा जाएगा। देखिए, बेहद शर्मनाक तस्वीर है शामली में जो हमारे संवाददाता के साथ जो हरकत जीआरपी पुलिस ने की है वो बेहद शर्मनाक है। और शायद यही वजह है कि जब ये पूरी घटना सामने आई है तो कल देर रात से लेकर आज सुबह तक पूरा का पूरा महकमा इस पूरे मामले में खामोश रहा। हालांकि जब सरकार के उच्चाधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि उनको इस बारे में जानकारी निचले लेवल से ऊपर तक नहीं पहुंची है। लेकिन आज सुबह जब इस पूरे घटना की जानकारी सरकार लेवल पहुंची है तो उन्होंने फिलहाल जो इंस्पेक्टर जीआरपी थे वो और उनके साथ जो आरक्षी थे जिन्होंने अमित कुमार के साथ बदसलूकी की, उनको मारते हुए जीआरपी थाने तक लेके गए, उन दोनों जो लोग थे जिनके ऊपर आरोप लगा उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसएसपी जीआरपी जो मुरादाबाद है उनको नियुक्त किया गया है। और ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर वो इस पूरे मामले की जांच करके सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि अगर पत्रकार किसी कवरेज के लिए जाता है और वहां पर उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और कम से कम जो पुलिस और जीआरपी के लोग अगर वहां पर मौजूद रहते हैं तो कम से कम उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि एक पत्रकार जो कि निष्पक्षता के साथ अपना काम करने जा रहा है, मालगाड़ी के डिब्बे उतरे थे, इस तरह की खबरें अमित कुमार के पास आई थी और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वहां पर वो कवरेज कर रहे थे। तो आप देखिए कि पटरी पर ही वहां पर जीआरपी के जो तमाम सारे लोग थे उन्होंने अमित कुमार को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उनको वहां से लगातार अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। अमित खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उन्होंने वो जवाब मुझे दिया है, वहां से लेकर के थाने तक वो मुझे और ये सब इसलिए बड़ी बात बता रहे ये ऐसी घिनौनी हरकत। दर्शकों, आपने सुना, अमित शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सिर्फ उनको पीटा ही नहीं गया, उनके साथ अमानवीय हरकत भी की गई, अमानवीय हरकत भी उनके साथ की गई। यह है जीआरपी पुलिस के एक एसएचओ का चेहरा जो कितना क्रूर है। अच्छा अमित, जरा यह बताइए कि वहां पर और भी कई सारे पत्रकार थे, आप ही पर सीधे आकर के उन्होंने अटैक किया। यह बता रहा हूं, स्टोरी का असर है जो आपने की थी अवैध वेंडरों के खिलाफ, आपने जो पोल खोली थी। बिल्कुल सर, ये 11 मई की खबर है जो मैंने की थी, जिसमें जीआरपीएफ को लगभग 1.5 लाख रुपए महीना दलाली का आता था, इनका महीना बंद था। अब किस तरीके से सांठगांठ होता है, कैसे सारी चीजें चलती हैं, कई लोग इस बात को जानते भी हैं, लेकिन कुछ पत्रकार अगर हिम्मत करके अगर उस स्टोरी को, उस खबर को दिखाते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है आप ये देखिए। हालांकि ये एसएचओ राकेश कुमार जिसने ये हरकत की है उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन